Hello bachcho, we have given a question. So this question says, why are the de Broglie waves associated with a moving football not visible? The wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength of an electron have the same value, shows that the energy of photon is 2 lambda mc by h times the kinetic energy of the electron, where mch have their usual meaning, right? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो 2 लैम्डा एम सी बाई एस टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? तो सबसे पहले जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, सो द की कॉन्सेप्ट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन्स, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन्स क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ये हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, राइट? तो सबसे पहले हमसे पूछा गया व्हाई आर डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएट विद ए मूविंग फुटबॉल नॉट विजिबल, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू लार्ज मास ऑफ ए फुटबॉल, ड्यू टू लार्ज मास ऑफ ए फुटबॉल, mass of a football, the de Broglie wavelength associated with the de Broglie wavelength associated with de Broglie wavelength associated with it is much smaller than its dimension, right? तो हम क्या बोल सकते हैं? So wave nature not visible in case of this football, राइट? सो ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन। दूसरा हमने बोला है कि वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम वैल्यू, मतलब जो फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेम वैल्यू उनके पास, राइट? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, राइट? अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इनटू लैम्डा, राइट? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट? अब हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? E, कैपिटल E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, राइट? इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, राइट? तो अब हम क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, राइट? तो रेशियो करते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई के, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है हमारे पास? एस सी बाई लैम्डा, राइट? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में हमने क्या माना था, राइट? इक्वेशन 1 में हमने क्या माना था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
h/m लैम्डा, राइट। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा ऊपर, राइट, hc/लैम्डा डिवाइडेड बाई हाफ मास, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है हमारे पास, h/m लैम्डा, राइट। ये हमारे पास बचेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला सॉरी एम एंड एम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, hc/लैम्डा डिवाइडेड बाई h/2 लैम्डा, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर एक m और बचेगा, राइट, एक m बचेगा, और यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा एंड लैम्डा 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 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल गेट, सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 2 लैम्डा m c डिवाइडेड बाई h, राइट। ये हमारे पास बचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी था ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to 2 लैम्डा m c/h इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यही हमें शो करना था, हमें क्या करना था, 2 m c/h 2 लैम्डा m c/h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।